हे एवरीवन, वेलकम इन स्टडी ग्लोज। और चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। बड़ा ही शानदार एक न्यूज आया है आज के द हिंदू में फ्रंट पेज पे और मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट पुट्स कॉलोनियल सेडिशन लॉ ऑन होल्ड। सबसे पहले तो कॉलोनियल का मतलब होता है ब्रिटिशर्स के जमाने से कोई लॉ चला आ रहा था, उसकी बात हो रही है। हमारे देश का एक कानून है जिसका नाम है सेडिशन लॉ, जिसको सेक्शन 124 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत अभी तक सजा दी जाती थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है वो सस्पेंड लगा दिया है, कुछ समय के लिए आप कह सकते हो कि रोक लगा दी है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए शुरू करते हैं। इस पे भी आएंगे, इस पे हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो नाखुश भी है, उस पे भी आएंगे। थोड़ा सा पहले जान लेते हैं इस पूरे मामले के बारे में। देखो, ये जो सेडिशन लॉ है ना, ये आज का नहीं है, ब्रिटिशर्स के जमाने का है। 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में पहली बार इस तरीके की कोई चीज आई थी कि सिर्फ गवर्नमेंट का ओपिनियन जो है ना वही मायने रखना चाहिए, कोई उनके अगेंस्ट में ना बोले। 1837 में थॉमस मैकलॉय, जिन्होंने आईपीसी भी ड्राफ्ट करी है, उन्हीं के द्वारा इस लॉ को भी ड्राफ्ट किया गया था। एंड आईपीसी जब हमारी 1860 में आई, उस समय के बाद 1870 के अंदर सेक्शन 124 ए के तहत आपका जो सेडिशन लॉ है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। टुडे द सेडिशन इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी। आज समझ में आई इतनी बात। इसके अलावा सेडिशन लॉ कहता क्या है, तो इट डिफाइंस सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन। कोई पर्सन जो है वो वर्ड्स या के थ्रू, या स्पोकन है या रिटन है, या किसी साइंस के थ्रू, या किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, या कुछ इस तरीके की चीज करके कुछ हेट्रेट और कंटेम्प्ट करने की कोशिश करे, जिससे कि डिसअफेक्शन क्रिएट हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जो कि भारत के अंदर स्टेब्लिश है, तो ये गैर कानूनी है। और इस तरीके की चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेडिशन लॉ के साथ यही है कि इसकी डेफिनेशन ना बड़ी वेग है, एम्बिगुअस है। अभी जो सरकार है ना, ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, इससे पहले जितनी भी सरकारें आई हैं आजादी के बाद, सभी ने सेडिशन लॉ को अपने तरीके से मोल्ड कर करके किसी ना किसी को जब भी उनको जरूरत पड़ती थी जेल में डालने के लिए यूज किया है। अभी जो कांग्रेस है ना, वो बड़ी खुश हो रही है कि भाई सेडिशन लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है, वैसा कह दिया है। आप कांग्रेस का जमाना उठा के देखेंगे तो उन्होंने भी सेडिशन लॉ के अंदर बहुत लोगों को जेल में डाला था, और उन्होंने खुद जो है सेडिशन लॉ को तब हटाया नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया तब वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट जो है सेडिशन लॉ को नहीं हटा रही है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा क्या पनिशमेंट है, इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेल नहीं मिलेगी अगर भाई आपको सेडिशन लॉ के अंदर ट्रायल कर दिया गया। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पासपोर्ट जो है आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। मतलब आप जो है बाहर जाने का सपना अपना छोड़ देना। कुछ बात समझ में आई? ठीक है। इसके अलावा केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड ठहराया था। बस ये कहा था कि थोड़ा थोड़ा इसमें ध्यान रखने की चीजें हैं, और कुछ गाइडलाइंस दी थी कि क्योंकि सेडिशन लॉ कब कब लगाना चाहिए। पहला केस जो है ना, जो भारतीयों के अगेंस्ट में सेडिशन लॉ का था, वो था जोगेंद्र चंद्र बोस। इन्होंने जो है वो कुछ क्रिटिसाइज किया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके ऊपर, और इसके वजह से 1891 में इनके ऊपर पहली बार सेडिशन के ट्रायल चलाए गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, जोगेंद्र चंद्र बोस जो है वो नाम है। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, बट ऐसा नहीं है। जोगेंद्र चंद्र बोस जो है वो पहले पर्सन थे जिनके ऊपर सेडिशन का केस चलाया गया था। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर भी सेडिशन के थ्रू ब्रिटिशर्स ने केस चलाया था। अब अभी क्या है, देखो अभी ये हुआ है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सस्पेंड कर दिया है। मतलब जो भी केसेस एडिशन के ऊपर अभी तक चल रहे हैं उस पर रोक लगा दी है। अब केस आगे नहीं बढ़ेंगे। सरकार को समय दिया है कि आप इसके ऊपर कुछ चेंज करो। अब सुप्रीम कोर्ट ने ना यहाँ पे दो धारी तलवार खेली है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से, आप टाइम मांग रहे हो ना सेडिशन लॉ को सोच के चेंज करने के लिए, टाइम दिया, तो अब टाइम तो आपने दे दिया, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस पे सस्पेंड भी कर दिया। मतलब इसके ऊपर जितने भी केसेस चलते सेडिशन लॉ के ऊपर, वो सारे जो केसेस हैं वो वहीं के वहीं रोक दिए गए। अब उनके ऊपर केस नहीं चल पाएंगे। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे जो हमारी सरकार है ना वो खुश नहीं हो रही है। जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं रिजिजू जी, इन्होंने कहा है कि किसी को भी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा कहने का मतलब जो है वो ये कि देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर जो है वो इंडिपेंडेंट है। सरकार, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, और जुडिशरी जो है ना वो कानून बनाने वाले काम में घुस रही है। तो ये इंटरफेरेंस हो रहा है। इसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच, जब थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करी जाती है। तो ये यहाँ पे इनडायरेक्टली कहने की कोशिश करी है किरण रिजिजू जी ने। देखते हैं आगे इस पे क्या होता है। बहुत सारे लोग सेडिशन लॉ के अंदर अभी तक जेल गए हुए हैं, जैसे कि कन्हैया कुमार, शर्जील इमाम, कश्मीरी स्टूडेंट्स बहुत सारे समय समय पे हम देखते हैं। दिशा रवि इज एन एग्जाम्पल। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की माने तो 356 केसेस ऑफ सेडिशन अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी
had been registered and 548 people arrested between 2015 से 2020। तो ये था पूरा मामला एंड आई होप आपको ये मामला समझ में आया हो। आप लोगों का अपना ओपिनियन इस पे क्या है कि जुडिशरी ने जो फैसला लिया है सही है कि गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सेडिशन लॉ गलत भी है तो सरकार ने समय मांगा था, उनको भी देना चाहिए था समय करने के लिए, पर जुडिशरी ने सस्पेंड जो कर दिया है इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आपको सही लगता है, आपको गलत लगता है? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे लॉ फील्ड के एक्सपीरियंस से कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी लीगल एड चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।